हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। कुछ भी समाधान नहीं मिला। इतने में क्या दिखाई दिया कि दूर से एक 16 साल का बालक चले आ रहा है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गमटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्जवारै रवधूत वैसा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बाले रवधूत वेशा अवधूत अवधूत वेशा अवधूत वेश बना करके आ रहा है। कौन आ रहा है? बोले भगवान आ रहा है। कौन सा भगवान आ रहा है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके आ रहे हैं। अरे इन परीक्षित को जब मां के पेट में इनको अंगारा जला रहा था, वहां भी तो भगवान ने रक्षा की है। आज एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो आज भगवान फिर रक्षा करने के लिए आ गया। अलक्ष लिंगो और निजलाभ तुष्ट, निजलाभ तुष्ट, जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। बोलो जय श्री राम। अपने राधा कृष्ण की मूर्ति ही उन्हें दिखाई दे रही है हर जगह। निजलाभ तुष्ट संतुष्ट, संतुष्ट हैं। भगवान की छवि उनके हृदय में दिखाई दे रही है। अरे दिखने के केवल 16 साल के, वैसे है नहीं 16 साल के, बहुत। अरे ये तो द्वापर के हैं, उससे भी पहले के हैं, कई हजार वर्ष के हैं, लेकिन लगते ऐसे हैं जैसे 16 साल के होंगे। 8 दूनी 16 साल के लग रहे हैं। भेष दिखने के कैसे हैं ये? बोले दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलम्ब बाहुं स्वमरोतमं श्यामं सदा पीच श्यामं सदा पीच वचोंग लक्ष्म्या। श्याम वर्ण के हैं, दिगंबर स्वरूप है, लंबे लंबे केस हैं। कुछ स्त्री पुरुष इनके पीछे पीछे आ रहे हैं, कहते हैं नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा आ गया। कुछ इनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर केवल राख लगा रखी है, कपड़ा भी नहीं है कोई, राख के कपड़े पहन रखे हैं और चले आ रहे हैं महाराज। संत पुरुषों ने देखा तो खड़े होकर के स्वागत किया। बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा जो सफेद दाढ़ी चिमई, वो खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं उस 16 साल के बालक का। देखिए जरा, सविष्णुरातो तिथया गताया तस्मै सपर्या शिरसा जहारा ततो निवृत्तं यवदः प्रियोर्भग महासने 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 सोप विवेश पूजिता। दाढ़ी वाले महात्मा स्वागत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और ये पूजा करता हुआ परीक्षित देख रहा है, आश्चर्यचकित हो गया। राजा परीक्षित खड़ा हुआ, चक्रवर्ती सम्राट, और सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित आज परीक्षित बोल पड़ा। क्या बोला होगा? अहो अद्य वयं ब्रह्मन्
सत्सेव्यं छत्रवन्दवा कृपया तिथिरूपेण भवस्तीर्थकाः कृता येषां संस्मरणः पुंसां सद्या शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्शः पादसोज सनादिवी। हे महाराज आपकी जय हो, जय हो। मैं पावन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। अरे गुरु के तो स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ये संस्मरणात् पुंसाम। बोलो जय श्री राम। भगवान के स्मरण करने मात्र से बोल तो हम लोग शुद्ध हो जाता। गुरु जी को ध्यान करते हम शुद्ध हो जाता। सुन रहे हैं हमारे आचार्य जी पंडित जी के श्लोक पढ़ते हैं। शुरू अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम वो सभायाभ्यंतरस्व। आप अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, आप शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, पर यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। जैसे तुमने भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लिया क्या हुआ? सभायाभ्यंतरस्व हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। महाराज गुरु के तो स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और स्मरण के साथ साथ दर्शन मिल जाए तब तो कहना ही क्या। दर्शन के साथ साथ पाद शौच मिल जाए तब तो कहना ही क्या। हम धन्य हो गए हैं, धन्य। हमारा आपसे प्रश्न है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। ये महाराज तुम योगियों के स्वामी हैं, ध्यान करने वालों के भी परम ध्यान गम्य है। हमारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले का क्या कर्तव्य है? किछेन बल मन वाले करियो। मरने वाला परीक्षित अकेला नहीं है मेरी मां, ये पूरी दुनिया मरने वाली है। हम सब मरने वाले हैं और हम सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। 8वां कोई बार नहीं होता है। इसलिए मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोल पड़े, श्री शुक उवाच। सुखदेव जी बोल पड़े राजा परीक्षित के लिए, सुन परीक्षित, सुन। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोककृतं नृपः आत्मवित् सम्मता पुंसः श्रोतव्यादिषु परा। वर्याने सते प्रश्न। कितना सुंदर प्रश्न है परीक्षित तेरा, कितना सुंदर प्रश्न है। आत्म कल्याण वाला प्रश्न है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? नहीं तो आजकल का मनुष्य तो सोया हुआ है ना। निंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाहीन चवावय दिवाचारते हया राजन कुटुंबा वर्णेन वा। मनुष्य को नबल आधा जन्म क्षणमा खत्म हुई नींद लेकर के। हिसाब लगाओ कितने सोते हो हम लोग, कितनी सोती रहते हैं, सोते रहते हैं। जब बचपना था तब भी तो सोए थे। जो बालक होता है ना छोटा, वो सोया तो रहता है। मेरी माँ जब बुढ़ापा के आलू तब भी हम उन शेरों। बूढ़ा व्यक्ति भी क्या करता है? खटिया लेकर के पड़ा है, भले नींद ना आए, पड़ा ही तो है, सोया ही तो। आधा जन्म सोने में खत्म।
आधा बच गया, व्यवहार निभाने में गंवा दिया। फलाना काम करना है, ये काम करना है, और समय बच गया तो भरण पोषण कैसे होगा बच्चों का, परिवार का। दिवाचार थे।